एक्साइटन आई विल नो लॉन्गर बी द पीएम। ये कुछ वर्ड्स थे आपके जवाहरलाल नेहरू के जब आपकी शुरुआत हुई थी इंडिया चाइना के डिस्प्यूट की। एक्साइचन की अगर मैं बात करूं तो एक्साइचन इज एन एरिया ऑफ लद्दाख जहां पे हाल ही में भी आपका डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। जब से हम आजाद हुए हैं हमें लगता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसके साथ हमें बॉर्डर पे बहुत ज्यादा परेशानी है, बट द रियलिटी इज दैट कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज फिर भी ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन चाइना के साथ 1960s से हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। बट रियलिटी इज दैट कि हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि अग्रेसिव हमें या अग्रेशन हमें ज्यादातर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाल ही में चाइना ने किस तरीके से दो न्यू काउंटीज लद्दाख के बहुत पास या लद्दाख से अपने टच होते हुए होतान प्रीफेक्चर पे आपका क्लेम किया है, दो नए काउंटीज बनाए हैं। सो बेसिकली काउंटीज क्या होता है वो जानेंगे, होतान प्रीफेक्चर के बारे में जानेंगे और ये डिस्प्यूट क्या है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हाल ही में मानसरोवर को लेके या फिर आप कहते हैं माउंट कैलाश को लेके जब इंडिया चाइना के बीच में एक इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे आपने एक कंक्लूजन निकाला कि ठीक है, दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज कि चाइना अलाउड करेगा आपका डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मतलब फ्रॉम इंडिया टू चाइना कि जो लोग माउंट कैलाश जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी शांति थी इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेके और ये कंसर्न था, ये कहीं ना कहीं सबको पता था कि चाइना बहुत लंबे वक्त तक शांत नहीं रहता। और उसी का काउंटर में आपने देखा कि चाइना ने दो ऐसे हरकतें करी जिसमें सबसे फर्स्ट वर्स किया होतान प्रीफेक्चर जो लद्दाख से क्लोज है उसके लिए दो नई काउंटीज बनाई एंड सेकंड कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे आपका डैम बना रहा है एग्जैक्टली वहां पे जहां से वो बेंड करके आपकी भारत में एंटर करती है। सो यस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द होतान प्रीफेक्चर एंड व्हाट इज काउंटीज। तो काउंटीज आर बेसिकली, आप इसको इंडियन या एक बहुत ही हिंदी में सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि दो जिला बनाए हैं, दो जिले या दो डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए हैं एकदम लद्दाख के पास। अब ऑलरेडी द एक्साइचन एरिया व्हिच आई टोल्ड यू इन वेरी स्टार्टिंग कि एक्साइचन जो एरिया है ऑलरेडी आपका एक कंसर्न है, ऑलरेडी चाइना एडमिनिस्टर उसे करता है। और अब वही एरिया के पास में जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है उसी एरिया के पास में यहाँ पे होतान प्रीफेक्चर है जो कि कहीं ना कहीं इस एरिया से डिस्प्यूटेड रीजन से टच करता है। जीजियांग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उइगुर दुनिया के सबसे प्रताड़ित मुस्लिम्स माने जाते हैं, जहाँ वो जीजियांग में रहते हैं, जिंगजियांग में रहते हैं, उसी से टच होता हुआ ये आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं इसके। और ये लद्दाख का कंसर्न इसलिए क्योंकि इट इज अ डिस्प्यूटेड, हमारे डिस्प्यूटेड एरिया को टच करते हैं। अब अगर मैं एक और बात बताऊं तो ऑलरेडी जब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया मैप तो हम हमेशा ये पूरे मैप की बात करते हैं, बट एक्चुअल मैप जो एक्चुअल इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज ओनली इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसलिए यहाँ पे हमने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया टू मेक श्योर कि पाकिस्तान और चाइना का एक डायरेक्ट लिंक ना आपका क्रिएट हो जाए। यही हमारा दिस इज आवर मैटर ऑफ कंसर्न। दैट्स वाई अगर आप बात करें इंटरनेशनल ऑर्डर, एक बार यूनाइटेड नेशन हैव आल्सो shown the map of India only this much. That's why we countered them. We said that कि नहीं भाई, this is not something which is right. हमारा मैप तो पूरा ये है, you're not doing good with us. But the sad part is that कि yes, this part is administered by Pakistan and this part Pink region is administered by China. So we are all left administered level is only we having administration of only this particular region of the Jammu and Kashmir and Ladakh region. अब we will in coming in a further in video we will going to see ki why Ladakh is very important, why Pakistan occupied Kashmir is very important and why China is after Pakistan occupied Kashmir, because under China Belt and Road Initiative China is building road in this particular region and India is not part of China's One Belt One Road initiative. But yes, so recently China has announced to establish two new counties, that is Heian County and Hekang County in Hotan Prefecture of China.
What is prefecture? We will going to see this also in further video. And this particular territory and this particular jurisdiction of these counties is touching part, or is touching, yeah, it came under the, yeah, it comes under the jurisdiction of Ladakh, that is union territory of the country. And that's why our ministry has said that China is illegally claiming, and again they are acting illegally, and we will not going to accept this particular counties or provinces which are made around our region. Now, where is Hotan provinces? Sorry. So this is our Ladakh and this is the Aksaichen area. This is the disputed region. This is the Hotan prefecture. Here only we have Xinjiang district as well. And yes, why Ladakh is important? Okay. आपने सागर मंथन की कहानी सुनी होगी. बहुत सारे डिप्लोमेट्स कहते हैं कि जैसे महाकुंभ इज राउंड द कॉर्नर, एंड महाकुंभ की कहानी सागर मंथन की होती है कि देवों और असुरों में लड़ाई हुई और उन लोगों के बीच में फाइट हुई और एक अमृत निकलता है, एंड वो अमृत लेके देव भागते हैं, 4 जगह जाके रुकते हैं. वो आपके स्पॉट्स हो गए आपके कि भाई हाँ, दीज आर द स्पॉट जहाँ पे महाकुंभ या कुंभ लगेगा. सेम वी कंपेयर समुद्र मंथन विद इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट. क्यों? क्योंकि द बॉर्डर डिस्प्यूट जो ये खींचातानी चल रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बेसिकली ऑल दिस इज फॉर मिनरल्स एंड रिसोर्सेज. Border dispute is only for minerals and resources, because this particular region in 2020 we found that Ladakh ka Ghogra region was rich in gold. So that's why there is a huge gold rush, and China is building roads and highways over here so that it can take excess of the gold which is present in the Ghogra region of Ladakh. Then चाइना वांट टू बिकम सुपर पावर. चाइना 2050 तक वैश्विक गुरु या सुपर पावर बनना चाहता है. दैट्स व्हाई सुपर पावर बनने की रेस में देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे वांट टू अचीव इन, दैट इज सेमीकंडक्टर. ठीक है. करंटली वी हैव चिप 4 कंट्रीज, दैट इज जापान, ताइवान, यूएसए एंड साउथ कोरिया, द कंट्रीज विच आर रिच एंड द कंट्रीज विच आर बेसिकली providing semiconductors to the world. So but China also want to become the leading part of the semiconductor, and for semiconductor 2 raw materials we required, that is sand and water. So for sand, the requirement of sand is being fulfilled by the Taklamakan desert, which is present on the Mongolia border, and the requirement of water is being taken by the Sakshagam Valley. Sakshagam Valley is somewhere present over here. तो already 1960s में पाकिस्तान ने चाइना को हमारी सक्शगम वैली दे दी, जिसे बोला जाता है सक्शगम वैली पे आपके दुनिया के वन ऑफ द मेजर ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पाए जाते हैं. तो चाइना इज फुलफिलिंग इट्स वाटर नीड्स फ्रॉम हियर. And yes, that's why we are saying that this particular region is highly rich in resources and minerals. इसीलिए आपकी जो खींचातानी समुद्र मंथन की तरह चल रही वो जो अमृत है, that amrit is particularly the minerals, resources and the water which is present here, जो किसी भी कंट्री की सुपर पावर बनने की रिक्वायरमेंट को या फिर वैश्विक गुरु बनने की रिक्वायरमेंट को पूरा बहुत इजीली कर सकती है. दैट्स व्हाई आल्सो पीओके इज आल्सो इन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज पीओके इज हाईली रिच इन resources and minerals. The moment Jammu and Kashmir authority, yeah, Jammu and Kashmir came to become the part of the India, the constitution became same, there was abrogation of article, we found that there is a high resources or the reserves of lithium has been found, which is known as white gold. So this is basically the reason why every country want to, why China, Pakistan and India is after this region, because not because they want their people back, this is because the resources which is present there. And plus this is also plus and negative part for the world, that highest rare earth elements, I'm so sorry, highest rare earth elements, the elements which are very important for to make electricity or any particular XYZ technology which is highly advanced technology, for that we need rare earth elements. And China is the highest country. China is one of the China is the largest country. China have the largest reserves of rare earth elements. So there are majorly 17 rare earth elements. Rare earth elements are not those कि जिसको बहुत rare होते हैं. Rare earth elements are those elements जिसको extract करना मुश्किल होता है, वो इस तरीके के terrain में होते हैं. And China is the
हाईएस्ट कंट्री और द लार्जेस्ट कंट्री जिसके पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स बने हुए हैं, एंड दिस इज द कंसर्न not only for India but for the superpowers also, that is USA and Russia. That's why Russia is having a close allies with China nowadays. चलिए, let's come to the topic, that is Hotan provinces या होतान प्रिफेक्चर. So what is Hotan prefecture? Hotan prefecture is administered, the region prefecture is basically the region administered by the country or the sub region. मतलब actually it is not under the China. जैसे तिब्बत का क्या है, still there is a issue कि तिब्बत is part of China or not. Tibetans don't consider China as their major country or the parent country, but China consider it. तो उसी की तरीके से एक अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन आपका जिसका चलता है उसको we called it as a prefecture. So Hotan prefecture is an administrative division in southwestern Xinjiang, China, and encompasses disputed territories like Aksai-Chin. तो इसका एक्साइचन से लेना देना है, दैट्स व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. अब इसकी लोकेशन अपने आप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज जस्ट कवर्ड विद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और टोपोग्राफी. फॉर एग्जांपल तरीन बेसिन that borders Tibet, ठीक है, in south. Then we have Ladakh and Gilgit Baltistan to the west, and Taklamakan or the mountain and terrains and oases. Basically Hotan prefecture is also a region which is a desert region, so oases are also present there. There are different tribes and communities are also living over here, and this is administered by China since 1962. So initially it was not part of China, but in 1962 after Sino-China war, India-China war, this region was captured, or this region was basically captured by China, and Hotan was designated as prefecture in 1971. So there are high chances कि UPSC can ask you about this disputed region or Hotan prefecture. They can ask you कि हाँ this Hotan prefecture was currently seen in news related to what, or किस किस रीजन से दे आर कनेक्टिंग बॉर्डर, और विच आर द रीजन्स फ्रॉम विच इट इज टचिंग बॉर्डर्स और टेरिटरीज. दे कैन आस्क यू द नियर अबाउट टेरिटरीज ऑफ दिस होतान prefecture, and they can ask you the recently term prefecture seen in news, what is the exact definition of prefecture, yeah, what do we mean by prefecture. So prefecture is an administrative division or a region in certain countries, often serving as a sub-national unit of government. The term can have different meaning depending on their country. France may we have different meaning of prefecture, but in short it means a administrative division within a country. So a prefecture is an administrative division or region in certain countries जो कि एक sub-national unit of government की तरह काम करते हैं. एंड जापान में भी वी हैव डिफरेंट प्रिफेक्चर्स या फिर डायनेस्टीज या छोटे छोटे कह सकते हैं कि रीजन्स और आइलैंड में प्रिफेक्चर्स में जापान इज डिवाइडेड. सबसे मेजरली वी आर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिफेक्चर वी टॉक अबाउट जापान फ्रांस आर दी मेजर कंट्रीज जहाँ पे वी in international order we frequently use the term prefecture, but now yes with the China as well. So this is the basic definition of prefecture we have seen. Now forward, yes, I told you yes, geography is very important. They might ask you this question also. So what is the Hotan prefecture geographical features? So Taklamakan desert, as I told you, Taklamakan desert was also asked by UPSC ki Taklamakan desert is between is between which two countries. So this kind of question I guess was asked in prelims in 17 or 16 around, but yes, this was there. A vast desert covering the northern part of the prefecture. नॉर्थ साइड पे आपको पूरा टकलामकान रीजन दिखेगा. देन दे आर कुनलून माउंटेन्स फ्रॉम द सदर्न बॉर्डर ऑफरिंग अ नेचुरल डिवाइड फ्रॉम तिब्बत जो आपके साउथ से उसको डिवाइड करता है होतान प्रिफेक्चर एज वी हैव सॉ. देन ओएसिस, होतान सिटी एंड द सेटलमेंट्स थ्राइव ऑन ओएसिस जिससे उनका एग्रीकल्चर और ट्रेड पॉसिबल हो सकता है. एंड येस एज वी टॉक्ड इनिशियली अबाउट दैट मुस्लिम उइगुर्स आर मेजरली प्रेजेंट हियर इन ज़िंजियांग डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर द मोस्ट प्रताड़ित. वी कंसिडर कि रोहिंग्या से भी ज़्यादा tortured and most of the exploited community जो है in worldwide, that is Uyghurs of Xinjiang district, जिस पे United Nation has also claimed China कि भाई you are not doing good with these people, you have to make sure that they are being taken care of. अब देखिए जब हम बात करते हैं अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, सो बेसिकली लेट्स नॉट गो वेरी बैक इन द हिस्ट्री. In 1962, after 1962, we tried to improve the relationship between both the countries after Sino-India war.
So 1972 we formed an organization or a group that is known as, in 1972 we formed a group that is known as China Study Group. China Study Group. ठीक है. And this China Study Group was basically formed by India, and under this particular China Study Group what we used to do कि we make sure कि चाइना किसी भी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सीज फायर ना करे, या फिर चाइना डजंट वायलेट्स दी बॉर्डर एरियाज. इन शॉर्ट कि आपका एक पर्टिकुलर जहाँ पे आपने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है कि दैट दिस पॉइंट इज दैट, इसके बाद चाइना कांट एंटर इन दिस रीजन एंड इंडिया कांट एंटर इन दिस पर्टिकुलर टेरिटरी. तो उस चीज को लुक आफ्टर करने के लिए 1972 में आपका चाइना स्टडी ग्रुप बनाया गया. एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम 1962 के बाद में आफ्टर सीनो चाइना वॉर देयर वाज नॉट अ वेरी स्पार्कलिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया चाइना. लेकिन 1972 में वी फॉर्म अ ग्रुप कि भाई नहीं, दिस इज अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब वी वांट कि दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी स्टॉप एंड अब इंडिया विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट. दैट्स व्हाई वी फॉर्म अ चाइना स्टडी ग्रुप टू स्टडी द एक्शंस ऑफ चाइना ऑन बॉर्डर. देन आफ्टर सम टाइम इन 1979 your Atal Bihari Vajpayee ji just took an initiative. He visited to China, so he was called as a icebreaker कि मतलब इतने टाइम की शांति में आपने एक इनिशिएटिव लिया. He visited China, ठीक है, and at that particular time the Chinese president he gave offer to your Atal Bihari Vajpayee ji. That particular approach is known as package approach. These particular terms are very important. You can, if you write these particular terms in your answers and mains, it will going to enhance or enrich your answers. So basically 1979 when he visited over there, so the Chinese president gave him an offer that is package approach. What was package approach? And this was basically not accepted by Atal Bihari Vajpayee ji. And at that particular time what package approach says that कि तुम अपना जो वेस्टर्न सेक्टर है, दैट मीन्स द एक्साइशन वाला एरिया, गिव दैट टू अस, और हम मैकमोहन लाइन को कंसिडर कर लेंगे. मैकमोहन लाइन इज अ लाइन जो इंडिया कंसिडर करता है, जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे बिटवीन अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो इंडिया ने तो व्हाट दे सेड अंडर दिस पैकेज अप्रोच कि यू जस्ट लीव वेस्टर्न सेक्टर, दैट इज दैट लद्दाख रीजन, गिव दैट टू अस एंड वी विल कंसिडर योर मैकमोहन लाइन. इन शॉर्ट सिक्किम और जो बाकी अरुणाचल के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है दैट विल बी रिजॉल्व. बट ऑब्वियसली हाउ कैन वी गिव आवर मेजर रीजन टू चाइना? सो आपका अटल बिहारी जी टोटली डिनाइड दैट कि भैया हमें नहीं चाहिए पैकेज अप्रोच, हम नहीं कर सकते पैकेज अप्रोच. क्यों? क्योंकि ये जो चीज है आपकी, ये हमारी इंटीग्रिटी को नुकसान करती है. यहाँ पे हम वी यूज अ टर्म और जुमला हम आज यूज करते हैं फॉर इंडिया चाइना, हिंदी चीनी बाय बाय, सॉरी हिंदी चीनी भाई भाई टू हिंदी चीनी बाय बाय, खरीदो खरीदो टू हिंदी चीनी बाय बाय. देयर इज अ वेरी फेमस जुमला वी राइट, हिंदी चीनी भाई भाई तो हिंदी चीनी बाय बाय. क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड एक वक्त पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन हालांकि आज हम इनसे ट्रेड डेफिसिट पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने से रोकता है, एक्शन लेने से रोकता है. बट स्टिल नाउ हिंदी चीनी बाय बाय. सो आप कहीं ऐसे राइटिंग में और आंसर राइटिंग में और एनी पर्टिकुलर स्टार्ट और एंड कंक्लूजन में यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर जुमला ओवर देयर. सो दिस वाज द तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हीटिंग मोमेंट्स आए हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप, जिसकी वजह से कभी बॉर्डर जो है बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होने लायक रहा नहीं. एंड चाइना हैज़ अ वेरी अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी, और कह सकते हैं वुल्फ डिप्लोमेसी करता है, लोन वुल्फ डिप्लोमेसी. चाइना ऑलवेज हैव अ वेरी अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज, और जिसके तहत ही सेज कि हर एक कंट्री जो है उसी का पार्ट है, द नेबरिंग कंट्रीज. चाहे वो चाइना हैज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद जापान, चाइना हैज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद रशिया, चाइना हैज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया. ताइवान का तो एक अलग ही सीन है, सी के डिस्प्यूट्स हैं, नेपाल के साथ इसका डिस्प्यूट है, भूटान के साथ इट हैज डिस्प्यूट, जस्ट अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बिकॉज चाइना की जो 5 फिंगर पॉलिसी है, दैट इज 5 फिंगर पॉलिसी. चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी क्या कहती है, या फिर वी कॉल्ड इट एज अ पाम पॉलिसी. तो अंडर इट्स पाम पॉलिसी कंसिडर कि चाइना जो तिब्बत उसका, लद्दाख उसका, ठीक है, नेपाल उसका, सिक्किम उसका,
और जो अरुणाचल प्रदेश है और भूटान वाला जो रीजन है वो सारा जो है वो इसका है। सो इट कंसिडर्ड एज अ 5 फिंगर पॉलिसी। पाम को वो तिब्बत कंसिडर करता है और 5 फिंगर को इट कंसिडर टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। दैट्स वाई वो इतनी अग्रेसिवली इंडिया के लद्दाख अरुणाचल रीजन पे अटैक करता है या बॉर्डर को इस तरीके से क्लेम करता है। एंड उसकी एक और देयर इज अ पॉलिसी दैट इज नोन एज सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। सलामी स्लाइसिंग, आप सलामी आपने अगर कभी खाया हो तो इट्स नॉन वेजिटेरियन स्टफ, तो वो धीरे धीरे वो स्लाइस करते हैं, लाइक इट्स लाइक कि धीरे धीरे उसको काटते हैं। तो इसी तरीके से चाइना की पॉलिसी होती है कि वो हर एक टेरिटरी को एज अ सलामी कंसिडर करके वो स्लाइस करता है, धीरे धीरे रीजन को अपनी ओर आपका कैप्चर करता जाता है और उस पर अपनी फोर्सेस आपकी भेजता रहता है, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो आपका एक्साइचन रीजन हो, चाहे अरुणाचल हो, या फिर अलग अलग डिस्प्यूट्स और रीजन पे आपने इसका डिस्प्यूट देखा है। तो चाइना की बड़ी अग्रेसिवली लोगों को कैप्चर करने की पॉलिसी और इंडिया कहीं ना कहीं उसका शिकार है। तो yes, 5 finger policy was devised by China to legitimate its claims over Tibet and surrounding territories like Ladakh, नेपाल, भूटान, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। 1962 के बाद इसने पूरी तरीके से अक्साइचन का गेन, टेरिटोरियल गेन आपका कर लिया, एडमिनिस्टर करता है वो अक्साइचन रीजन पे, लेकिन हम कंसिडर नहीं करते हैं। बट द रियलिटी इज दैट कि हमारे पास उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट की आप कह सकते हैं एक सीरीज में उसने एक और होतान प्रीफेक्चर जो आपका बना के आपका एक इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्रिएट कर दिया है। अब केवल बॉर्डर ही इसके साथ एक मेजर कंसर्न नहीं है, बॉर्डर तो जो है मेजर कंसर्न है ही। लद्दाख और अरुणाचल के रीजन्स पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी वो एक सर्टेन लेवल तक कैप्चर कर चुका है। डैम कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जो कि आपका टाइम टू टाइम ये डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम अभी अगली अपनी वीडियो में भी बात करेंगे। हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। डोकलाम क्राइसिस हमने देखा ही है, गलवान क्राइसिस हमने देखे ही है। तो मेजरली जो हम बॉर्डर डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट है, अब इसके साथ हाइड्रोपॉलिटिक्स या वाटर डिप्लोमेसी भी करने लग गया, या आप इसे कह सकते हैं डैम डिप्लोमेसी भी करने लग गया है। So these are the other major problems which we will see between India and China. किसी फर्दर वीडियोस में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। That's it for today. होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी कि जो होतान प्रीफेक्चर है दैट इज जस्ट क्या बोलते हैं एक छोटी सी उंगली करिए, एक्चुअली वो उसका मेन एम तो जिस रीजन को कैप्चर करना है, जिस रीजन को एक्साइचन पे हमें दिक्कत हो रही कि भाई आप हमारे डिस्प्यूटेड रीजन पे करें, बट ऑलरेडी वो एक्साइचन को 1962 से अपना क्लेम कर चुका है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सारी देख रहा है। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ट्रू कि दिस ऑल वॉर इज नॉट फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर द पीपल, नॉट फॉर द क्लेम देयर ओन पीपल, दिस इज ऑल फॉर मिनरल रश। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।